दोस्तों शुरू करते हैं बिहार का सामान्य परिचय। ये बिहार का सामान्य परिचय है, बीपीएससी के सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जानना ज़रूरी है। इससे पहले बिहार का मैप को देख लीजिए और समझ लीजिए किधर कौन से ज़िले हैं, इसकी क्या स्थिति है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप लोगों को ये बिहार का मैप है। इसमें उत्तर में जो है नेपाल है, और इधर दक्षिण में झारखंड है, और इधर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में और पूरब में पश्चिम बंगाल है। और इनसे ज़िले सटने वाले हैं, जैसे इधर से किशनगंज है, पश्चिम बंगाल से पूर्णिया है और कटिहार है, 3 ज़िले सटते हैं। जबकि झारखंड से इधर है कैमूर है, रोहतास है, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जमुई है, बांका है और भागलपुर है। यानी कि इधर 8 ज़िले सटते हैं। और इधर से नेपाल से 7 ज़िले और पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले और उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले सटते हैं। जैसे नेपाल से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये है सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज है। ये सब ज़िला सटता है। और बिहार को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी। ऊपर से इधर यहाँ सोन नदी है, गंगा नदी यहाँ चौसा में प्रवेश करती है। तो इधर उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, ये सिवान है, सारण है, यहाँ भोजपुर है और बक्सर है, फिर कैमूर है और रोहतास है। ये रोहतास और कैमूर दोनों उत्तर प्रदेश से लगता है, जबकि ये रोहतास ज़िला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। देख लीजिए, ये मैप होना चाहिए आप लोगों के पास, इससे समझ में आएगा। तो चलिए सामान्य परिचय शुरू करते हैं अपना नोस्ट में। पहला है बिहार का, सबसे पहले देख लेते हैं ये अक्षांश विस्तार क्या है। देखिए, बिहार का अक्षांश विस्तार जो है 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड होता है। ये बिहार का अक्षांश विस्तार है, 24 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 अंश 31 मिनट 15 सेकेंड। और देशांतरी विस्तार है 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड। बिहार का देशांतरी विस्तार है 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड। ये हो गया। अब बिहार में जो ये गंगा नदी है, यहाँ से ऐसे बीच बहती है, ये 445 किलोमीटर बहती है, बिहार से होकर गुजरती है। और बिहार की लंबाई जो है ये है 445 किलोमीटर। बिहार की लंबाई है 445 किलोमीटर और बिहार की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर जो है ये बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति का भी समय है। बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो यही 483 है बिहार की चौड़ाई है। और जबकि लंबाई 4-5 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर। 3-4-5 याद रखना है, 3-4-5 ये हो गया। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9, जिला 38 है, अनुमंडल 101 है और प्रखंड 534 है। जबकि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा का 16 है, विधानसभा का 243 है और विधान परिषद का 75 है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8471 पंचायत हैं, लगभग 8471 पंचायत ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। पुलिस स्टेशन है 853, बिहार में पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है। और अरवल जिला बना था 2001 में बना था, अरवल जिला 2001 में बना था। तो बिहार का सामान्य परिचय में क्या क्या है, ये बिहार का प्रमंडल जैसे है। बिहार का प्रमंडल 9 है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, 38 जिला है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा का 16 सीट है और विधानसभा का 243 सीट है। विधान परिषद का 75 सीट है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 75, जबकि पंचायतों की संख्या 8471 और पुलिस स्टेशन 853। अरवल जिला बना था 2001 में बना था। बिहार में विधानसभा में देखिए, बिहार विधानसभा में कुल एससी की सीटों की संख्या कितना आरक्षित है, तो 38 सीट है, 38 सीट है एससी के लिए, जबकि एसटी के लिए 2 सीट है। विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीट था, एसटी एससी दोनों के लिए कितना हो गया, तो हो गया आपको 40 सीट आरक्षित हैं बिहार विधानसभा में। जबकि बिहार के लोकसभा में एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट लोकसभा में आरक्षित हैं। जबकि विधानसभा में एसटी और एससी को मिलाकर 40 सीट, 38 सीट एससी के लिए और एसटी के लिए 2 सीट है। तो अब देखें प्रमंडलों की संख्या में, बिहार में जो प्रमंडल है 6 जिले वाले प्रमंडल, जैसे तिरहुत है, तिरहुत में 6 जिला आते हैं। तिरहुत प्रमंडल है, इधर यहाँ पश्चिम चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, मुजफ्फरपुर आता है, ये सब आता है, ठीक। तिरहुत में 6 है, मगध में 5 है, मगध में 5 जिला है, मगध में 5 है, कोसी में 3 जिला होता है। और उसी प्रकार से मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला है। तब मतलब 6 जिला वाले प्रमंडल जो हैं, पटना प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल, इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें 6 ज़िले हैं। पटना में प्रमंडल में और तिरहुत प्रमंडल में, मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं। जबकि कोसी में 3 ज़िले, सारण में 3 ज़िले, कोसी में 3 ज़िले, सारण में 3 ज़िले आते हैं। और इधर है पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले, पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले, भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िला। तो कितने प्रमंडल हो गए, 9 प्रमंडल थे। तो और एक प्रमंडल बचा, ये दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िला। तो 3 ज़िले वाले कितने प्रमंडल हो गए, एक दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल 2 और कोसी प्रमंडल 3 प्रमंडल हो गए, 3 जिलों वाले। और 6 जिलों वाले 3 प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। और बचा भागलपुर प्रमंडल 2 जिला और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला और ये मगध प्रमंडल में 5 ज़िले। दोनों प्रमंडल हो गए। पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये 4 ज़िले आते हैं।
उसी प्रकार से पटना प्रमंडल में इधर के जितने ज़िले हैं, यहाँ जैसे था रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, भोजपुर जो आरा है जहाँ का, और पटना, और उसके नीचे का एक था, तो ये पटना प्रमंडल में आते हैं। नवादा, नालंदा जो था। उसी प्रकार से अब देखिए बिहार की और भी जानकारी, जैसे नेपाल से सटने वाले ज़िलों की संख्या कितना है, तो 7 है। नेपाल से सटने वाले ज़िलों की संख्या 7 है। बिहार के कितने ज़िले नेपाल से सटते हैं, लगते हैं, तो 7 ज़िले लगते हैं। उन्हें क्रम में याद रखना है। तो इधर पश्चिम चंपारण से शुरू होता है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जाता है, मधुबनी, फिर यहाँ आता है सुपौल, फिर अररिया और किशनगंज। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले सटते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 ज़िले, पश्चिम चंपारण, यहाँ उसके बाद आता है गोपालगंज, सिवान, सारण, फिर यहाँ आता है बक्सर है, आरा है, भोजपुर है, फिर यहाँ कैमूर और रोहतास है। उसी प्रकार से झारखंड से कैमूर, रोहतास है, यहाँ औरंगाबाद होगा, गया होगा, फिर जमुई होगा, यहाँ भागलपुर होगा, और नालंदा होगा, नवादा, ये सब झारखंड से सटता है। तो इसको मैप से देखकर याद कर लेना है। नेक्स्ट है, देखिए बिहार में और भी जानकारी देख लेते हैं। जैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का भारत में स्थान कितना है, तो 13वां स्थान है, जबकि राज्यों में बिहार का स्थान क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। तो पूछा जाएगा बिहार का पूरे भारत में क्षेत्रफल में कितना स्थान है, तो 13वां स्थान है, जबकि राज्यों में स्थान है 12वां स्थान है। क्षेत्रफल में राज्यों में 12वां स्थान, यानी कि 28 राज्य हैं, उनमें बिहार का क्षेत्रफल में कितना स्थान है, 12वां है, जबकि पूरे भारत में 13वां स्थान है। और क्षेत्रफल में पूरे देश में बिहार का प्रतिशत 2.86% के साथ पूरे देश में बिहार का 13वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल 2.86% हिस्सा है पूरे भारत में। भारत में जनसंख्या में कितना है, 8.6% हिस्सा है बिहार का। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सेदारी कितना, 8.6% के साथ तीसरा स्थान पर, और क्षेत्रफल 2.86% के साथ है 13वां स्थान पर। बिहार में साक्षरता कितना है, तो 61.82% साक्षरता दर है। बिहार का साक्षरता दर 61.82% है। जनसंख्या बिहार का था 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 था। तो इसको याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे पूछा गया है कितना बार कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कितना है जनसंख्या, तो 10,40,99,452 है, यानी कि 10.41 करोड़ जनसंख्या है बिहार की। बिहार का लिंगानुपात कितना था, 918। शिशु लिंगानुपात 935। ये शिशु लिंगानुपात पूछा जा चुका है पिछली 68वीं बीपीएससी में शायद। तो बिहार का लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात जो है वो 935 है। और बिहार का घनत्व कितना है, तो बिहार का घनत्व है 11,006 प्रति व्यक्ति, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार का है। बिहार का दशक की वृद्धि कितना है, 25.4%। बिहार का जनसंख्या में जो दशक की वृद्धि है वो 25.4% है। नेक्स्ट है, बिहार में पर्वतीय क्षेत्र कितना है। बिहार में पर्वतीय क्षेत्र 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 932 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत का अंश है बिहार में कौन है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार में, और दून घाटी जो है सोमेश्वर श्रेणी का, ये शिवालिक का अंश है। बिहार में शिवालिक का अंश किधर पाया जाता है, तो ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा कहाँ मिलती है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा बिहार की कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार शब्द कहाँ है, तो ये तबकाते नासरी में मिला है। बिहार शब्द तबकाते नासरी में मिला है। 1580 में अकबर प्रांत के रूप में बिहार को बनाया था, जबकि बिहार बंगाल में मिलाया था अकबर का 1576 में मिलाया था जीतकर। तो बिहार और बंगाल को मुगल प्रांत कब बनाया था अकबर, 1576 में बनाया था। बिहार और बंगाल को मुगल प्रांत 1576 में, जबकि बिहार को एक प्रांत के रूप में गठन किया था अकबर 1580 में गठन किया था। बिहार को एक प्रांत के रूप में कब मान्यता दिया था अकबर, 1580 में, जबकि बिहार बंगाल को संयुक्त रूप से मुगल प्रांत बनाया 1576 में।